हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग सेट एग्जाम्स एज वेल एज फॉर द यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। तो एडवांटेजेस ऑफ मॉक टेस्ट। ओके, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होता है ना, मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं, जिसके वजह से उनका एग्जाम रह जाता है। तो आज आपको कंप्लीट एक आइडिया देने वाला हूं, मॉक टेस्ट लगाना क्यों जरूरी है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। ओके, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले चलिए फटाफट से इस सेशन को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव, रिश्तेदार, सबके साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए, लाइक कीजिए और जो भी हमारे चैनल में नए हैं सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सबसे फर्स्ट सबसे तेज आप सबको नोटिफिकेशन आईएफएस की तरफ से मिलते रहेगा। ओके, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है हमारा? मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट क्या होता है, क्यों लगाना होता है और इसको लगाने के फायदे क्या होते हैं और कब लगाने चाहिए, ये सब आज हम कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इस टॉपिक में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडवांटेज अगर हम देखेंगे तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप एसेस कर सकते हो अपने प्रिपरेशंस लेवल को। आपका प्रिपरेशंस लेवल कितना हुआ है, कौन कितने पानी में है, कौन कितने जमीन पे है, इसके बारे में आपको पता चल जाएगा बाय गिविंग मॉक टेस्ट। ओके, तो मॉक टेस्ट लगाने से आपको पता चलेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपकी कौन सी कमजोर कड़ी है जिसको ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, जिसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना है। तो ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद ही आपको पता चल जाएगा यहाँ पे। तो इसी के लिए असेसमेंट पता चलता है कि आपका कितना प्रिपरेशन हुआ है और कितना प्रिपेयर करना है, कहां तक आप पहुंच चुके हो और कितना पढ़ोगे तो आपको एग्जाम क्लियर हो पाएगा। तो उसके बारे में आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाता है, कंप्लीट आइडिया मिल जाता है बाय गिविंग मॉक टेस्ट। फिर फैमिलराइजेशन विद एग्जाम पैटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ये, आप फैमिलराइज हो सकते हो एग्जाम पैटर्न के साथ। देखिए एग्जाम पैटर्न, किस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे हैं, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। कौन से यूनिट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बारे में भी आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे कम कहां से पूछते हैं, सबसे ज्यादा कहां से पूछे जा रहे हैं, इसके बारे में आपको कंप्लीट एक ओवरव्यू मिल जाएगा। तो आप फैमिलराइज हो सकते हैं एग्जाम पैटर्न के साथ। तो नंबर 2 में आपको ये याद रखना है। नंबर 3, टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, एग्जाम तो देते हैं बट एग्जाम में ना पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर पाते, उनको टाइम ही नहीं होता है। तो इसी के लिए ना आपको इसके ऊपर फोकस करना है, टाइम को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है एग्जाम के टाइम में। तो वो आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही पता चलेगा और वो भी आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। 150 क्वेश्चंस के एग्जाम्स होंगे आपके, तो कंप्लीट 150 एग्जाम्स के ही पेपर आपको देने पड़ेंगे। कंप्लीट पूरा का पूरा दीजिए और कितना समय लग रहा है आप उसके बारे में भी पता कर सकते हैं। कहां पे आपका ज्यादा समय वेस्ट हो रहा है उसके बारे में भी आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे। तो इसी के लिए टाइम मैनेज करना एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हमें पता है हमें कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आना नहीं है। ओके, तो इसी के लिए प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना है और उसी तरीके से आप टाइम को भी मैनेज कर सकते हैं। देखिए फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने कमजोर कड़ी को, वीक लिंक को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। ओके, तो इसी के लिए अगर आइदर आप यूजीसी नेट प्रिपेयर कर रहे हैं, सीएसआईआर नेट का एग्जाम दे रहे हैं, सेट एग्जाम्स दे रहे हैं या फिर वेरियस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि आपका कमजोर कड़ी क्या है, वीक लिंक क्या है और किस तरीके से आप उसे इंप्रूव कर पाओगे, उसके बारे में आपको एक कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा, कंप्लीट ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। तो इसी के लिए मॉक टेस्ट देना यहां पे बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। समझ आया यहां तक सभी को? फिर उसके बाद आप ना मॉक टेस्ट के माध्यम से आप जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको रिवाइज भी कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो की कंसेप्ट को। अब देखिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपको पता चल रहा है कि ये जो क्वेश्चन है मेरे बार बार गलत हो रहे, ये जो कंसेप्ट है मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, तो आप उसको दोबारा से फिर से पढ़ सकते हो, फिर से स्टार्ट कर सकते हो, फिर से रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो इसी के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। फिर उसके साथ साथ और क्या कर सकते हो, परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर सकते हो यहाँ पे। तो देखिए लास्ट में आपको परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि आपने
150 में से क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस राइट किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। तो प्रॉपर तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो बाय गिविंग दी मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देने के बाद आप ना स्ट्रेस को भी रिड्यूस कर सकते हो। क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट लगाते नहीं है और डायरेक्ट वो एग्जाम हॉल में जाते हैं और एग्जाम देते हैं। तो उससे क्या होता है ना, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो स्ट्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कम समय में हमें बहुत सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उसके वजह से ना स्ट्रेस होता है, और स्ट्रेस होने की वजह से क्या होता है ना, हम आते हुए क्वेश्चंस को भी हम क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो इसी के लिए अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो जितना मॉक टेस्ट दोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना ही टाइम को इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकते हो, और उसके चलते आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हो। ओके, स्ट्रेस रिडक्शन भी कर सकते हो। एग्जाम एक्सपीरियंस, देखिए अब आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। जितना ज्यादा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दोगे ना, उतना ही आपको क्या होगा, एक एग्जाम एक्सपीरियंस, एक एग्जाम एनवायरमेंट फ्रेंडली डेवलप होगा आपके अंदर। ओके, आप रियल एग्जाम के टाइम में प्रॉपर तरीके से खुद को हैंडल कर सकते हो, पेपर को हैंडल कर सकते हो, और उसके साथ साथ आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा जिसको आप टाइम को इफेक्टिव तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, सिमुलेटेड होता है आपका एग्जाम एक्सपीरियंस। ओके, तो ये थे आपके ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉक टेस्ट, क्यों आपको मॉक टेस्ट देने जरूरी है। तो उसके साथ साथ देखिए, जो भी यहाँ पे हमारे साथ फ्री में पढ़ना चाहते हैं, मेरे साथ जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आइदर वो सेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं लाइक एचपी सेट, एपी सेट, तमिलनाडु सेट, सीजी सेट, और उसके साथ साथ जो यूजीसी नेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पे मेरे साथ फ्री में जुड़ सकते हैं। फ्री में पढ़िए पेपर 1 का कंप्लीट 10 यूनिट। तो ये आज परसों से, मतलब 15 तारीख से 15 अप्रैल से ये स्टार्ट होने वाला है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो 7 PM को। कितने बजे? 7 PM को आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जहां पे हम कंप्लीट पेपर 1 के सारे 10 यूनिट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। उसके साथ साथ देखिए, जो भी जून को टारगेट कर रहे हैं, जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं, वो यहां पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, एक्सक्लूसिव कोर्सेस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए, आपको रिकॉर्डेड कोर्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, पेपर 1 के लाइव बैचेस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे रिकॉर्डेड कोर्सेस में आपको 2 चीज मिल जाएंगे, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिल जाएंगे यहाँ पे। तो पेपर 2 के साथ साथ आप पेपर 1 भी कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। पेपर 1 के हमारे लाइव बैचेस चल रहे हैं, तो इसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप यूजीसी नेट के साथ साथ आप अगर वेरियस सेट एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं। फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है, आपको प्रोमो कोड यूज करना है IFS 30 का। क्या प्रोमो कोड यूज करना है? IFS 30 का प्रोमो कोड को यूज कर देना है। तो देखिए, ये हमारे कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को हमारे साथ मिलकर क्लियर किया है, और ये कुछ सेट के टॉपर्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। डेफिनेटली अगर ये क्लियर कर पा रहे हैं तो आप भी क्लियर कर पाएंगे। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, मेहनत करते रहिए, हार्डवर्क करते रहिए। ओके, तो अगर आपने अभी तक IFS ऐप में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप ifsonline.com में जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहां पे आपको क्या मिल जाएंगे? फ्री के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, फ्री मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो? क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत कुछ है, आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ओके, चलिए, तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो इसी तरीके से बने रहिए IFS के साथ, और मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स में। ओके, सो फिर मुलाकात होगी विद सम न्यू टॉपिक, विद सम न्यू सेशंस। टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।